जय हिंद भारतवासियों, बात करेंगे आज की ताजा खबरों की। प्रधानमंत्री का हर क्षेत्र में वृद्धि और राष्ट्र के विकास के लिए आत्मनिर्भर भारत के महत्व पर बल। स्टार्टअप कंपनियों से भारत को खिलौना उत्पादन केंद्र बनाने की अपील। प्रधानमंत्री ने यौम अशूरा के मौके पर हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद किया। लोगों ने मुहर्रम की रीति रिवाजों को अपने घर पर ही पूरा किया। ओणम की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति की लोगों को बधाई। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी ने डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति और माइक पेंस को उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में फिर नामित किया। अफगानिस्तान के गजनी प्रांत में बम धमाके से 7 लोगों की मौत। वित्त मंत्रालय ने बैंकों से 1 जनवरी के बाद इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से हुए लेन देन पर वसूला गया शुल्क रिफंड करने को कहा। खेल सुविधा केंद्रों का चरणबद्ध ढंग से खुलना शुरू। ऑनलाइन चेस ओलंपियाड प्रतियोगिता का फाइनल भारत और रूस में। माता वैष्णो देवी का प्रसाद भेजने के लिए श्राइन बोर्ड का डाक विभाग से समझौता। आइए देखते हैं सभी खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में वृद्धि दर को तेज करना और देश का विकास आत्मनिर्भर भारत के लिए आवश्यक है। श्री मोदी ने कहा कि खासकर नई पीढ़ी में नवाचार और समाधान के क्षेत्र में बहुत कुछ कर सकने की क्षमता है और हमें बेहतर कल के लिए उनकी क्षमता का उपयोग करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने से शुरू में ही आत्मनिर्भर भारत ऐप नवाचार चुनौती में देश भर के युवाओं ने बहुत उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसमें लगभग 7,000 प्रविष्टियां प्राप्त हुई, जिनमें से 2/3 ऐप दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों के युवाओं ने तैयार किए हैं। विभिन्न श्रेणियों में लगभग 2 दर्जन ऐप को पुरस्कृत किया गया और परिणाम बहुत उत्साहवर्धक रहे हैं। श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे इन ऐप की जानकारी लें और उनका उपयोग करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत के लिए और देश के भविष्य के लिए एक शुभ संकेत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रोग्राम मन की बात में कुटुकी किड्स लर्निंग ऐप, चिंगारी ऐप, आस्क सरकार ऐप और स्टेप सेट गो ऐप की खास तौर से चर्चा की है। श्री मोदी ने कहा कि आज के छोटे छोटे स्टार्टअप ही कल बड़ी बड़ी कंपनियों में तब्दील होंगे और दुनिया में भारत की पहचान बनेंगे। उन्होंने कहा कि आज दुनिया की जो बड़ी कंपनियां हैं, कभी वो भी छोटी कंपनियां हुआ करती थी। प्रधानमंत्री ने देश के युवा प्रतिभाओं से भारत पर आधारित कंप्यूटर गेम तैयार करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये गेम देश के समृद्ध इतिहास पर आधारित होने चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए ऑनलाइन गेम और खिलौना क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। इस्लामी कैलेंडर के पहले महीने मुहर्रम के 10वें दिन यौम अशूरा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद किया। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन के लिए सत्य और न्याय से बड़ा कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन ने जिस तरह समानता और न्याय पर जोर दिया, वह ध्यान देने योग्य है और उससे लोगों को ताकत मिलती है। अशूरा मुहर्रम देश भर में श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस्लामी कैलेंडर के इस पहले महीने की 10वीं तारीख को पैगंबर हजरत मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने सत्य और न्याय की लड़ाई लड़ते हुए करबला में अपने प्राणों की आहुति दी थी। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए इस बार ताजिया के जुलूस नहीं निकाले गए। लोगों ने मुहर्रम की रीति रिवाजों को अपने घर में ही पूरा किया। मजलिस और धार्मिक बैठकों को भी सरकार द्वारा जारी कोविड-19 निर्देश अनुसारों का पालन करते हुए संपन्न किया गया। इन मजलिसों में धार्मिक विद्वानों के करबला की घटना के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने ओणम की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी। श्री कोविंद ने एक संदेश में कहा कि ओणम का त्योहार देश की समृद्ध संस्कृति का प्रतीक है। यह त्योहार नई फसल के आगमन पर प्रकृति के प्रति आभार भी व्यक्त करता है। श्री कोविंद ने कहा कि कोविड-19 महामारी के समय में हमें अनिवार्य रूप से समाज के कमजोर तबकों का ध्यान रखना चाहिए और उनके परिवारों तथा समुदायों के बचाव के पर्याप्त कदम उठाने जाने चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह त्योहार समाज में सहयोग और बंधुत्व की भावना को मजबूत करेगा और प्रकृति के साथ सद्भावना में रहते हुए समृद्धि का रास्ता खोलेगा।
अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को फिर से चुनने की भावुक अपील करते हुए भारतीय मूल की अमेरिकी राजनेता निकी हेली ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का दृढ़ता और सफलता का शानदार रिकॉर्ड रहा है, जबकि उनके डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी जो बाइडेन का रिकॉर्ड कमजोरियों और असफलताओं से भरा है। सुश्री हेली संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत रह चुकी है। रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन के पहले दिन उन्होंने अमेरिका के लोगों को आगाह किया कि अगर बाइडेन और कमला हैरिस सत्ता में आए तो अमेरिका समाजवाद के रास्ते पर चल पड़ेगा, जो कि दुनिया भर में इस जगह नाकाम रहा है। अफगानिस्तान में गजनी प्रांत के जगातू जिले में एक वाहन में सवार 7 लोगों की बम धमाके में मौत हो गई। प्रांतीय गवर्नर के प्रवक्ता ने बताया कि मृतकों में 3 महिलाएं, 2 पुरुष और 2 बच्चे शामिल हैं। किसी संगठन ने अब तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। अफगानिस्तान में शांति वार्ता के प्रयासों और युद्ध के बाद की स्थिति बेहतर बनाने के उपायों के बावजूद वहां के नागरिक लगातार हमलों का शिकार हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में बताया गया कि इस वर्ष के पहले 6 महीने में 1282 लोग हिंसा में मारे गए और सैकड़ों घायल भी हुए। वित्त मंत्री ने बैंकों से कहा है कि आईटी अधिनियम के तहत दिए गए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से हुए लेन देन पर इस वर्ष 1 जनवरी के बाद वसूले गए शुल्क तुरंत रिफंड करें। मंत्रालय ने बैंकों से यह भी कहा कि भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए गए किसी भी लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्यक्ष कर केंद्रीय बोर्ड ने इस बारे में पिछले वर्ष 30 दिसंबर को अधिसूचना जारी की थी। अधिसूचना के अनुसार यदि यह लेन देन रुपए कार्ड, भीम यूपीआई, यूपीआई क्यूआर कोड और भीम यूपीआई क्यूआर कोड द्वारा किया जाता है तो कोई भी बैंक या सिस्टम प्रदाता कोई शुल्क नहीं लगाएगा। मंत्रालय ने कहा कि पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम PSS अधिनियम में एक नया प्रावधान डाला गया है, जिसके अनुसार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा किसी भी पेमेंट अदा किए जाने पर प्राप्त करने पर कोई भी बैंक या सिस्टम प्रदाता कोई शुल्क नहीं वसूलेगा। मंत्रालय ने कहा कि जानकारी मिली है कि कुछ बैंक यूपीआई द्वारा किए जा रहे लेन देन पर शुल्क लगा रहे हैं और वसूल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैंकों द्वारा ऐसा करना PSS अधिनियम और IT अधिनियम का उल्लंघन है। सरकार की अनलॉक की घोषणा के बाद से ही भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेल सुविधा केंद्रों को चरणबद्ध ढंग से खोलना शुरू कर दिया है। पहले चरण में ओलंपिक और पैरालंपिक में खेलने वाले खिलाड़ियों ने अभ्यास शुरू कर दिया। अनलॉक 4 की घोषणा के साथ ही भारतीय खेल प्राधिकरण ने भी अन्य खिलाड़ियों के लिए भी अपने केंद्र खोलने का फैसला किया है। साई ने 2 दिसंबर से निशानेबाजों को करनी सिंह शूटिंग रेंज में ओलंपिक में खेलने वाले और नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के खिलाड़ियों को अनुमति दी है। अभ्यास के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन पूरी तरह से निश्चित किया गया है। सभी खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए अलग अलग समय सीमा दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय और साई के मानक संचालन प्रक्रिया और के निर्देशों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। FIDE ऑनलाइन चेस ओलंपियाड प्रतियोगिता का फाइनल मैच भारत और रूस के बीच चल रहा है। भारतीय टीम में कैप्टन विदित गुजराती, पूर्व विश्व चैंपियन विश्वनाथ आनंद, कोनेरू हम्पी, डी हरिका, आर प्रगनंदा, पोंटाला हरिकृष्णा और दिव्या देशमुख शामिल हैं। प्रतियोगिता का पहला मैच ड्रॉ रहा, दूसरा मैच अभी जारी है। इससे पहले विश्व महिला रैपिड चैंपियन कोनेरू हम्पी ने पोलैंड के साथ सेमीफाइनल मुकाबले में 1-2 की जीत दर्ज की है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने देश भर में मां वैष्णो देवी के भक्तों को प्रसाद भेजने के लिए डाक विभाग के साथ समझौता किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस संबंध में श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री रमेश कुमार और जम्मू कश्मीर डाक सेवा मुख्यालय के निदेशक श्री गौरव श्रीवास्तव ने कटरा के आध्यात्मिक विकास केंद्र में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। आज की खबरों में इतना ही। बने रहें DI न्यूज के साथ। धन्यवाद। तो साथियों, ये थे अब तक के इम्पोर्टेंट अपडेट्स, और इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।